उस हर एक मेहनत का कहते हैं ना लाखों करोड़ों गुना शानदार फल आपको मिलने वाला है, यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से भी जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, बहुत पॉजिटिव इंट्यूशन भी है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, वो अब आपके कहते हैं ना सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है। सब कुछ यानी आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस थी, जो लंबे समय से आप सोच रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको मिलने के लिए अब तैयार है। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। ऑल यू नीड इज टू ग्रैब एंड बी द ग्रेटेस्ट रिसीवर। आपको रिसीव करने के रिसीविंग मोड में आना होगा, अर्थात कि जो चीज़ आप लंबे समय से सोच रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आपको रिसीविंग मोड में आना होगा। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ परमात्मा आपको गाइड करना आना चाहते हैं, कौन सी वो बातें हैं जिस बातों का आपको खास ख्याल रखना है एंड परमात्मा यूनिवर्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द टावर रिवर्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, वाहेगुरु, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आज का। स्टार्टिंग में इंट्यूशन भी बहुत पॉजिटिव आया और यहाँ कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे आए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम देख पे हमारे पास द एम्प्रेस। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, आप परमात्मा की, माता रानी की जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनकी कृपा साक्षात्कार आपके साथ है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 9 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, राइट, नंबर 7 है, नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना, यानी कि गाइडेंस भी आपके लिए है कि जो भी परेशानी और जो भी चीज़ों को आपने डिसाइड किया है ना, कि जो भी पुरानी में जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी परेशानी थी, उस चीज़ से अब आप खुद को रिकवर करेंगे। अब आप हील हो, या किसी भी तरीके का जो भी प्रैक्टिस आपने शुरू किया ना, या तो आप किसी से हीलिंग ले रहे होंगे, मतलब कुछ भी ऐसा आपने जो स्टार्ट किया है ना, वो बहुत पॉजिटिव और बहुत सही चीज़ है। क्योंकि आपने अब अपने कहते हैं ना मेंटली तौर पे आपने ठान लिया है कि अब आप अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर निकाल के रहेंगे। और ये अभी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे कैच हुई है कि अब आप लाइफ में कहते हैं ना सिचुएशन, चैलेंजेस जो भी है, उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। क्योंकि जब आपके अंदर वो है ना ताकत आ जाती है, वो स्ट्रांगनेस, वो विल पावर आ जाती है कि अब मेरी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, अब मेरे को इस नेगेटिविटी को बाहर निकालना और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आना है। तो ये कहीं ना कहीं पावर और ताकत भी मिलती है उस परम पिता परमात्मा से। और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेप आपने लिया है और ये बहुत सही और बहुत अच्छे के लिए लिया है। और ये चीज़
जो आप मेहनत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, जो आपने कहते हैं ना अपनी लाइफ में अपने आप में एक बदलाव लाने के लिए जो एक कहते हैं ना दृढ़ता के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये परमात्मा को, ये शिव पिता परमात्मा को, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं ना, उनको बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद आया है। और यही बात यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि ये चीज़ उनको बहुत पसंद आई है, आप परमात्मा को, और आपकी मेहनत का फल आपको शानदार मिलने वाला है, नो डाउट। और यूं ही इस तरीके से मेहनत करिए। और नेगेटिविटी सबकी लाइफ में आती है, किसकी लाइफ में है जो अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, बट उस चीज़ को फेस करने के लिए जो जज्बा चाहिए, जो कहते हैं ना स्ट्रांगनेस चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो चीज़ जो आपने है ना उस को फेस करने के लिए जो आपने एक दृढ़ संकल्प लिया है ना, ये एक कहते हैं ना एक डेडिकेशन के साथ, जो हाँ यू आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज एंड यू आर रेडी टू कोप अप विथ इट, ये जो आपकी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो आपकी है ना, ये बहुत ज़्यादा परमात्मा को प्रिय है और बहुत पसंद भी है। और यूँ आपका यूँ एक्शन लेना और नए आइडियाज़ के बारे सोचना, अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आना, ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला। और ये यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं, अब आप अपनी लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और अपनी इमोशंस, ऐसा भी हो सकता है आपने है ना अपने माइंड के, अपने दिल के इमोशंस को, जो इतने टाइम से आप पास्ट का लेकर बैठे थे, अब आप उस चीज़ को लेट गो करने के, रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जीज की सिचुएशन में है। और ये बहुत सही चीज़ है, और इस चीज़ को आगे बरकरार रखिए, क्योंकि आपका एक्शन लेना बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आ रहा है। और ये गाइडेंस भी आपके लिए कि इमीडिएटली इमीडिएटली आप एक्शंस लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं दैट यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू आर स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस। और ये बात तो सच है, ये आप माने या ना माने, पर जब आप खुद माइंड से तैयार रहते हैं ना कि हाँ मुझे अब अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, चेंजेस लेकर आने हैं, तभी उसी समय, और जब आप एक्शन लेने के लिए स्टार्ट होते तब आपकी लाइफ में चेंज होते। क्योंकि एक इंसान का जीवन ऐसा है ना, जो अपने पुराने प्रारब्ध को, अपने पुराने कर्मा को क्लेंस आउट भी कर सकता है और नए कर्म बना सकता है। और ऐसी कोई भी, कहते हैं 84 लाख है ना, 84 लाख योनियाँ होती है, और ऐसी कोई भी है ना किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे अगर कोई स्वर्ग में है या नरक में है, या फिर कोई भी योनि है, चाहे जानवर की हो, रेप्टाइल की हो, स्नेक की हो, मैमल्स, एनीथिंग, है ना, उनको भी ये हक नहीं है। सिर्फ एक इंसान ही होता है जिसको हक है, और जिसके पास बुद्धि भी है, और वो ये चीज़ कर भी सकता है कि वो नए कर्म बना सकता है, अच्छे कर्म बना सकता है या बुरे कर्म बना सकता है। तो बस वही बात है, ये एक्शन लेने का जो आपने अपनी लाइफ में जो बदलाव लाने के लिए जो फर्मली डिसीजन लिया ना, इसके लिए परमात्मा आपके साथ है। और रियली आपकी खुश मेहनत का फल आपको शानदार मिलने वाला है, इसमें नो डाउट। बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, और आपकी हर एक मेहनत को परमात्मा बहुत बारीकी से देख रहे हैं, और उस हर एक मेहनत का कहते हैं ना लाखों करोड़ों गुना शानदार फल आपको मिलने वाला है, यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके परिवार में या आपके मन में ये बहुत लंबे समय से था, या अभी भी कुछ लोगों की माइंड में ये होगा कि लाइफ में मुझे बदलाव नहीं चाहिए, चेंजेस नहीं चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए। बट हम सब जानते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का है ना, संसार का ये नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सो वही बात है कि जो प्लानिंग, आप प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, चेंजेस लाने के लिए तैयार नहीं थे, और जब आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए और एक्शन लेने के लिए तैयार है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ लोग आपकी लाइफ से, कुछ नेगेटिव लोग जाएंगे जो आपको लग रहे होंगे। क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस नेगेटिव एनर्जीज को भी एहसास हो जाता है कि हाँ ये अब मेरी बहुत से, मेरी पकड़ से बाहर है। सो डेफिनेटली जो रियल में आपके सपोर्टर नहीं थे, उन सारे नेगेटिव नकारात्मक लोग अब आपकी लाइफ से जाएंगे। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, मेंटली और इमोशनली तौर पे भी आपको जाने देना होगा, बिकॉज परिवर्तन, चेंज इज़ द है ना यूनिवर्सल लॉ है। तो बस बात वही है कि चेंजेस होंगे। और ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है ना, कार्ड्स में भी यहाँ पे आया है कि अगर आप कोई चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, बहुत परि है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या आप उसके रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान है कि पता नहीं फेवरेबल में आएगा, या मतलब कहते हैं ऑब्वियसली वी डोंट नो एनीथिंग, राइट। बट अगर आप फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा चिंतित और परेशान रहेंगे मेंटली तौर पे, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी। ये बात का ध्यान रखिए, आपका काम है कर्म करना, आप कर्म कर रहे हैं,
बट यूँ अगर इतना ज़्यादा मेंटली और अगर मन में शंका लेकर आगे बढ़ेंगे, ये डाउट लेकर आगे बढ़ेंगे कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए अगर आप कार्य करेंगे, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि देखिए मैं आपको एक है ना चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको माइंड को बहुत रिलैक्स रहकर, बहुत खुश होकर काम करना होगा, बहुत शांत होकर काम करना होगा, और ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से आप है ना खुद से भी कनेक्ट हो पाएँगे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, और फाइनेंशियली तौर पे भी आप तभी ग्रोथ कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है ना, मान लेते हैं, क्योंकि देखिए हम सबको ऐसा लगता है, और ये चीज़ें ज़्यादातर लोग प्रोग्रामिंग ही माइंड की ऐसी की गई है कि देने में ज़्यादा है ना, देने में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, ज़्यादा खुशी मिलती है, पाने में नहीं। ये चीज़ है, ठीक है? ये लोगों को ऐसा लगता है, देने से हमें संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, ये बात सच है, ये बात एकदम एग्ज़ैक्टली करेक्ट है। बट आप ध्यान से सुनिए, अगर आप दान देने के लिए निकले, ठीक है? आप रिसीविंग मोड में एनर्जी से, मतलब आप गिविंग मोड की एनर्जी से कि अब आपको दान देना है, और अब आप दान देने के लिए निकले, एकदम तैयार से, खुशी से, और एकदम सब कुछ तैयारियों के साथ निकले। आप गिविंग मोड में हैं, बट कोई अगर बेगर या जिसको भी आप दान दे रहे हैं, वो रिसीविंग मोड में नहीं है, उसने एनर्जीज नहीं ली, उसने नहीं लिया आपसे, जो भी आप धन के रूप में, अन्न के रूप में, वस्त्र के रूप में, जो भी आप दान दे रहे थे, उसने नहीं एक्सेप्ट किया। तो उससे क्या होगा, उससे जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया और आपने ऑलरेडी गिविंग वाली एनर्जीज रिलीज कर दी, राइट? सो वो एनर्जीज उसने रिसीव नहीं किया, तो अब आपके अंदर वो एनर्जीज आएगी और आपको बुरा लगेगा, और वो एनर्जीज गई नहीं, तो वो अब आपको बुरा लगेगा, परेशान होंगे, और थोड़ा सा है ना चीज़ें अनफेवरेबल होगी, सिचुएशन, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, गुस्सा चढ़ेगा या बुरा लगेगा, जो भी चीज़ है, अशांत होगा, राइट? सो बस बात वही है। और फिर वो चीज़ आप किसी और को दे देंगे, ठीक है? किसी और बेगर को दे देंगे, या किसी और को दे देंगे, है ना, ज़्यादा दे देंगे, और वो अगर कोई दूसरा बेगर बोलेगा मेरे को डबल दे दो, ट्रिपल दे दो, ज़्यादा दे दो, तो आप उसको दे देंगे क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना? और फिर आप उसके पास दोबारा उसको क्यों मनाएंगे? ठीक उसी प्रकार से परमात्मा, यूनिवर्स भी हमें देते हैं, राइट? वी आर इन रिसीविंग मोड, वी हैव टू बी ऑलवेज इन रिसीविंग मोड, कहते हैं ना, उस परम पिता परमात्मा से अर्पण मांगिए। सो बस वही बात है कि वो हमें देने के लिए तैयार है, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है। बट अगर आप है ना, नहीं, मेरी लाइफ में सफलता नहीं आ सकता, मैं खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, है ना, मेरी लाइफ में अगर इतना ज़्यादा धन आ जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, दिस डैट, हज़ार तरह की नेगेटिव बहाने, नकारात्मक सोच, जो भी माइंड की प्रोग्रामिंग, जो भी आप वर्ड्स दे दीजिए, तो उससे क्या होगा, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, बट आप है नो, नो के मोड में। सो वो चीज़ कहीं और किसी और को मिल जाएगी, है ना? जहाँ खाली जगह होती है, वहीं पर है ना चीज़ें हम डाल सकते हैं, चीज़ें भर सकते हैं। डेफिनेटली आपके घर में भी जो भी कबर्ड हो या जो भी चीज़ें हो, वो अगर खाली रहती तो वहीं पे हम सामान रखते और वो फिर फिल होती। सो बस उसी तरीके से परमात्मा से हर पल है ना, जो भी चीज़ आपको मिल रहा है, अगर आपके पास, कहते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना स्टार्ट करिए, और रिसीविंग मोड में होइए, यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की लिए रिसीविंग मोड में रहिए। ये मत सोचिए कि ये आ जाएगा तो पता नहीं हो पाएगा, भगवान मेरी लाइफ में क्योंकि कभी कभी आप इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि आप खुद के लिए भी नेगेटिव मांग लेते हैं, नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फिर अपने शब्दों का ही प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि हर शब्द यूनिवर्स को आप नेगेटिव बोल रहे हैं। हम हमेशा जानते हैं ना, सरस्वती मैया माता हमारे मुख में रहती है, सब लोग कहते भी है और ये मान्यता भी। सो ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपने माइंड में या अपने शब्दों में, माइंड में भी, शब्दों में भी अगर नकारात्मक शब्दों का उपयोग करेंगे या नेगेटिव एनर्जीज के साथ एक्शन लेंगे या फिर कुछ भी ऐसा करेंगे, तो चीज़ें डिले होंगी और आपको यूनिवर्स नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार आपको गुस्सा चढ़ सकता है, बुरा लग सकता है कि कोई किसी को आप देने के लिए तैयार है बट वो रिसीव करेगा, तो कहीं आप इस तरीके से ना बने। और एक और ज़रूरी बात, चाहे आपकी तनख्वाह आ रही है, बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, है ना, इनकम आ रही है, कहीं आपको किसी ने कोई गिफ्ट उपहार में दिया, जो भी चीज़ें आपके पास है, वो हर एक चीज़ के लिए ना कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली, आप जाने या ना जाने, है ना, अनजाने में या जाने में, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट करते हैं और यूनिवर्स की तरफ आप पॉजिटिव एनर्जीज भेजते हैं, तो यूनिवर्स को भी लगता है कि अरे हाँ, इस पर्सन के पास मुझे जाना है, और ज़्यादा इसको इस पास धन आना चाहिए, इसकी लाइफ में खुशियाँ आनी चाहिए, इसकी लाइफ में संपत्ति आनी चाहिए, इसकी लाइफ में प्यार आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को सिग्नल दे रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, हेलो यूनिवर्स,
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ परमात्मा, मैं बहुत सुकून और खुशी, और आपने जो भी मुझे चीज़ें दी है मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो वो चीज़ आप माने या ना माने, ये एक्सपीरियंस के साथ है कि वो चीज़ और बढ़ती है। एंड डेफिनेटली दान हमेशा करते रहना चाहिए। 10% में है ना, शास्त्रों में भी लिखा है, दशवांश है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मेंशन है। तो बस वही बात है कि दान हमेशा निकालते रहे करिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को दान करते हैं ना, जो भी आपने अर्जित किया उसमें से जब आप कुछ हिस्सा परसेंट जब दान में निकालते हैं ना, तो वो चीज़ और कहीं ना कहीं बढ़ती है। क्योंकि डेफिनेटली आप परमात्मा के उन बच्चों की भी हेल्प कर रहे हो, उन लोगों की भी, है ना। मतलब दान करने से आपका धन बढ़ता ही बढ़ता है, ये शास्त्र प्रमाण है। सबकी लाइफ में ये चीज़ होती ही होती, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड चेंजेस के लिए रेडी रहिए। चेंजेस आपकी लाइफ में मेजर आने वाला है, और नेगेटिव लोग जाएंगे, और जब नेगेटिव लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन फेवरेबल में नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम आपको लगेगा, है ना। बट ये बात याद रखिएगा कि कुछ बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ से बाहर जा रही है। चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा। आप चेंजेस को एक्सेप्ट बाई चांस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो भी नकारात्मक एनर्जी जा रही है ना आपकी लाइफ से, वो आपका सबसे बड़ा लॉस, जो इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से, जो इतने टाइम से हो रहा था ना, वो उस नेगेटिव एनर्जी वो अब लॉस होना बंद होगा। क्योंकि कोई नेगेटिव जाएगी तभी पॉजिटिव आएगी, खाली होना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा माइंड को या फिर एनर्जीज़ को, आपने अपने माइंड को, एनर्जीज़ को नेगेटिव चीज़ों से भर के रखा हुआ है, जो अब खाली होगा तभी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। द एम्प्रेस का कार्ड है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की एनर्जीज, उनकी प्यार, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है, आपके साथ है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आपकी लाइफ में बहुत बड़े रूप में कोई धन, है ना, आने वाला है। लमसम वाली यहाँ पे मनी की एनर्जीज नजर आ रही है। आपके अच्छे कर्म, आपके पुण्य कर्म आपको बहुत फलदायक, है ना, रिजल्ट्स देने वाले हैं। कोई आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनहेरिटेंस से, आपके, है ना, बड़ों से आपको एक काफ़ी है ना, कोई जायदाद, कोई पैसा, कोई मतलब कहते हैं ना प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा धन मिलने वाली आपकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, आपकी फैमिली का बॉन्ड, आपकी बिजनेस का बॉन्ड, है ना, आपकी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। बहुत अच्छे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बैठने वाला है, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि बहुत आपकी फैमिली में स्ट्रेंथ, आपकी बिजनेस में स्ट्रेंथ और तरक्की और उन्नति होने वाली है। ये यहाँ पे एनर्जीज बता रही है। मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स जो हर एक चीज़ आप जो चाह रहे हैं ना लंबे टाइम से, वो चीज़ आपको मिल सकती है, हर एक चीज़। डेफिनेटली मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप अपनी लाइफ में, बिजनेस में, है ना, किसी प्रकार की उन्नति चाहते, डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपको ऐसा फील होता है, मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, आपके अंदर वो क्षमता भी है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शंस, है ना, आप उस कार्य को कर नहीं पा रहे। मतलब कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, आपके अंदर क्षमता भी है, बट स्टिल आपको, है ना, किसी प्रकार की कोई ऐसा लग रहा है कि किसी ने उच्चाटन क्रिया आप पर करवाई है, कि आप अपने कार्य से, आप अपने लक्ष्य से, आप अपने बिजनेस से, आप अपने प्रोफेशन से, आप रिसेंटली किसी की जॉब भी छूटी हुई हो सकती है, किसी की जॉब चली गई होगी, या कुछ भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे मुझे कैच हो रही है। तो अगर इस तरीके की आपको एनर्जीज लगती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे, किसी ना किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता, या किसी ने कोई उच्चाटन क्रिया करवाई है, या मतलब कहते हैं ना, सब कुछ है, बार बार जाती भी, बट मन नहीं करता, बस मन नहीं करता है। बिजनेस सामने में है, कार्य सामने में है, हर एक चीज़ सामने में है, ठीक है, आपको वो बहुत ज़रूरी भी है आपके लिए, आप में अभी वो क्षमता है, आप भी तैयार है, बट कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं हो रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी इच्छा नहीं हो रही है। तो किसी न किसी ने आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई है, या आपको ऐसा महसूस होता है, या फिर उच्चाटन क्रिया, या कहीं ना कहते हैं ना इच्छा नहीं हो रही। इस चीज़ से अगर निवारण चाहते हैं, सो 500 रुपीज़ चार्जेस रेमेडी की, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनलाइज रेमेडी बुक करवाई है। अगर आप चाहते हैं तो आप भी अपनी पर्सनलाइज रेमेडी बुक करवा सकते हो उच्चाटन क्रिया की, राइट। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉल ना करें। एंड वन मोर थिंग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। अब बहुत मेरे क्लाइंट्स का मैसेजेस भी आया था, है ना, और इवन कमेंट सेक्शन में भी आया था कि आप किसी ना किसी प्रकार की लॉटरी की, है ना, लॉटरी में किस तरीके से आप, है ना, लॉटरी जीते, और क्या कुछ, है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, एज पर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी लॉटरी, यानी ये सारी चीज़ों के बारे आप, ताकि वो लॉटरी जीतने के आपके चांसेस बढ़, लॉटरी जीतना अगर आप चाह रहे हैं, तो अगर आप उसके लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, सो उसकी भी रेमेडी के चार्जेस 1000 रुपीज़ है।
तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट के लिए चाहते तो उसमें आपके न्यूमरोलॉजी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और एक रेमेडी भी होती है उसमें। सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उसके चार्जेस 1000 रुपीज़ है। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। एंड अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो को कंसिडर करते हुए आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस आती है, सो देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन द व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में ओम श्री साईनाथाय नमः ज़रूर लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।